हेलो एवरीवन, दिस इज़ उपेंद्र। तो अभी आप लोगों को पता है कि 11 जेपीएससी मेंस का फॉर्म भराना शुरू हो गया है। तो उसी के रिगार्डिंग बहुत सारे कॉल्स और मैसेज आ रहे हैं, तो संभव नहीं हो पा रहा था सबके क्वेरीज़ को कॉल के थ्रू बता पाना। तो कुछ कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कॉमन है ना, कि नॉन क्रीमी में कौन सा सर्टिफिकेट देना है, और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगेगा कि नहीं, लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट, है ना। पोस्ट प्रेफरेंसेस क्या देना है। तो पोस्ट प्रेफरेंसेस को लेकर के तो मैं एक सेपरेट मतलब वो लाइव के थ्रू आकर के एक जनरल डिस्कशन करने वाला हूँ उस पर, है ना। उस पर तो अच्छे से बात होगी और कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी उस पर बात होगी। बट मेन जो है ना, वो नॉन क्रीमी लेयर को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, और होता भी है क्योंकि जो ओबीसी जो रिजर्वेशन की बात है ना, तो उसमें दो तरह के सर्टिफिकेट बनते हैं। एक बनता है कास्ट सर्टिफिकेट और एक बनता है नॉन क्रीमी लेयर। तो कभी कभी क्या होता है कि आप सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, नॉन क्रीमी लेयर रहता नहीं है आपके पास। तो अगर आपके पास नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अगर फॉर्म फिलअप जो पीटी का हो रहा था उससे पहले का है, वही वैलिड होगा। आपके पास पुराना भी है, चलेगा, है ना। वो जो दिया है कि 2019 से 25 फरवरी 2019 उसके बाद का होना चाहिए। तो इन बिटवीन 2019 फरवरी 2019 यानी 25 फरवरी 2019 और जो 3 मार्च किया गया था, डेट बढ़ाया गया था, तो इसके दोनों इंटरवल के बीच में, टाइम के बीच में अगर आपका है तो वो वैलिड है। और जब भी आप मतलब फॉर्म भर रहे हो तो आप जो JHNBC करके होगा, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, है ना, उसका जो सर्टिफिकेट नंबर जो इशू होता है ना, उसमें JHNBC होता है, आप वही देंगे, है ना। आप JHCBC वाला नहीं देंगे, JHNBC वाला आप देंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और बाकी SC ST के केस में तो एक बार जो बन जाता है कॉमन सा ही रहता है, उसका बाकायदा फॉर्मेट भी दिया है। लेकिन यहाँ पे डबल सर्टिफिकेट इशू होते हैं तो यहाँ पे समस्या होता है ना। तो थोड़ा सा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है ना। और दूसरा बात यह है कि क्या क्या सर्टिफिकेट देना है, ठीक है ना, क्या क्या सर्टिफिकेट देना है। तो जो आप डिटेल देंगे, जैसे 10th का, ग्रेजुएशन का, या फिर कास्ट सर्टिफिकेट का, तो आप उसको क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड करके ही उसको भेजना है ना। और जब भी आप अपलोड करें तो ओरिजिनल जो होता है उससे आप स्कैन करें और उसको अपलोड करें, ठीक है। थोड़ा सा लाइट नहीं आ रहा है, हाँ। वैसे कलर भी वैसा ही है, कलर ऐसा है कि ज़्यादा दिखेगा नहीं। बट अभी मैं वॉक के लिए आया था, शाम में जनरली मैं आता हूँ वॉक के लिए, तो मैं सोचा कि बहुत ज़्यादा इस पर क्वेरीज़ आ रहे हैं तो मैं एक वीडियो बना दूँ। तो इसीलिए मैं वॉक करते ही वीडियो बनाया, है ना। व्यस्तता थोड़ी रहती है, तो जहाँ से समय मिलता है सोचता हूँ वहीं से आप लोगों के लिए कुछ हो जाए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा रखेंगे। बाकी पोस्ट प्रेफरेंसेस के लिए, है ना, मैं आज लाइव आ रहा हूँ, ठीक है। तो उस समय आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी बहुत लोग क्वेरीज़ कर रहे हैं ये कि कोठा नोट्स कब तक आ रहा है। तो आई थिंक 75 या 80% कंप्लीट हो चुका है, और मैंने 30 अप्रैल तक का डेडलाइन दिया हुआ है। तो आई थिंक इट विल बी कंप्लीटेड बाय 30th ऑफ अप्रैल दिस मंथ इटसेल्फ। तो आई थिंक आपके पास 1 मई से आपके पास जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही कुछ बताना था। और बाकी सिर्फ सेलेक्टेड होकर के पढ़ाई कीजिए, बहुत कम समय है। चाहे वो कोठा, तो ऐसे टॉपिक्स हैं कि आपको मतलब सारे ही मतलब टॉपिक्स अपने आप में क्वेश्चन है, तो उस पर ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। जो भी आपका रेफरेंस मटेरियल है, जो भी आप पढ़ रहे हो, उसको लगातार आप पढ़ते रहें। और 7 नंबर वालों के लिए आप 7 मार्क्स में जो पूछता है उसको 120 से 130 वर्ड्स, है ना, आप उसमें लिखने की कोशिश करें। और जो 10 मार्क्स में रहता है उसको आप 170 से 180 वर्ड के आसपास आप ले जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, डिपेंड ये करता है कि आपकी स्पीड कितनी अच्छी है। आपकी अगर स्पीड अच्छी है तो आप वर्ड लिमिट को बढ़ा सकते हैं। बट सबसे जो ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको जो 18 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टोटल 18 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, तो 18 का 18 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है ना, बनिस्बत कि आपको मतलब एक ही क्वेश्चन में ढेर सारा लिखना है। मैं बार बार इस चीज़ पे जोर देता हूँ कि आपको हर मतलब क्वेश्चन से कुछ नंबर चुराने हैं, है ना। और चुराने के लिए आपको एक क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार लिखिए और खुद से ये जज कीजिए कि कौन सा आंसर आपका अच्छा है, और उस आंसर को आप लॉक कीजिए और उसी को बस पढ़ते रहिए, ठीक है। बाकी जो GS पेपर 3 और 4 है उसमें बहुत वो लिमिटेड चीज़ें हैं, ठीक है। 3, 4 में आप एकदम गेस कर सकते हैं। आप एक बार अपने आप को
लिमिट कर लीजिए कि यस मेरे को एंशिएंट और मेडिवल करना है, तो मैं एंशिएंट और मेडिवल के सारे टॉपिक्स को इतने अच्छे से कर लूँ कि मेरे को थर्ड ऑप्शन की ज़रूरत ना पड़े। फिर भी सेफ़गार्ड के लिए, फिर भी सेफ्टी के लिए आपको क्या करना है, एक 4 सेक्शन में से एक और करना पड़ेगा। आप एक सेक्शन को कम्प्लीटली छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो पेपर 3 और 4 में भी ऐसा ही है ना। 4 में अगर आपकी किस्मत अच्छी रही और जैसे पिछले बार था कि आप सिर्फ पॉलिटी ही अच्छे से आप करके गए हो, तो उसके आधार पे भी आप अच्छे से लिख सकते हैं। बट मैं कहूँगा कि आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, है ना। बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, बहुत सालों के बाद मौका मिलता है और इतना मतलब कोशिश के बाद आपको मेंस में अपीयर होने का मौका मिल रहा है। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मतलब सारे सेक्शन को आप करके जाएँ जो इम्पोर्टेंट है। और बाकी कुछ मैं वीडियोज़ लाते ही रहता हूँ बीच-बीच में, ठीक है। और बाकी पोस्ट प्रेफ़रेंसेस के लिए आज लाइव में जुड़िए जो लोग जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। और वहाँ पे फिर डिटेल्स में बातें होंगी, है ना। तो आज मैं आ रहा हूँ रात में 8 बजे लाइव, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग वहाँ पे।